प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपके द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में तीसरे कवि महाकवि देव से संबंधित है। पहले कवि केशवदास, दूसरे बिहारी, तीसरे आचार्य देव। देव कवि के बारे में आपने अभी तक संभवतः पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा होगा। ये बीए द्वितीय वर्ष में रीतिकाल के अध्ययन के दौरान आपको रीतिबद्ध काव्यधारा की परंपरा के अंतर्गत देव कवि का अध्ययन कराया जा रहा है। ये रीतिकाल की लक्षण और काव्य ग्रंथों की परंपरा के कवि और आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। संस्कृत और प्राकृत का गंभीर अध्ययन इन्होंने किया था, इसलिए इनका काव्य कवि और आचार्यत्व दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी श्रृंगार रस इनके काव्य में प्रमुखता से प्राप्त है। अब चूंकि रीतिकाल की पृष्ठभूमि में आपको बताया जा चुका है कि ये कवि आश्रयदाताओं के प्रभाव में रहते थे, उनसे आजीविका चलती थी इनकी, और उनको बंद करके भी कई राजाओं की स्तुतियाँ करना पड़ती थी। श्रृंगार का वर्णन करके आश्रयदाताओं को खुश करना होता था। उसी क्रम में देव भी अछूते नहीं हैं। अब चूंकि ये देव एक आश्रयदाता से बंद करके नहीं रहे, सन 1707 के पश्चात, औरंगजेब के पतन के पश्चात, आजम शाह जो उनके पुत्र की परंपरा में शासन की बागडोर संभाली थी, उनके आश्रय में भी कुछ समय रहे। भवानी दत्त वैश्य, भोगीलाल, सुजानमणि, अकबर अली खां, कुशल सिंह, उद्योग सिंह आदि आश्रयदाताओं के साथ ये रहे, और जहाँ रहे वहीं उनके स्तुतियों में, उनकी प्रशंसा में उन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। उनके नाम से भी स्पष्ट है, रसविलास, भावविलास, भवानी विलास। अब बात यहाँ पर हम उनकी सबसे पहले करते हैं आचार्यत्व की। कुछ विद्वानों ने रीतिबद्ध काव्य की परंपराओं की परिपाटी पर इनका काव्य को देखा और इनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने काव्य शास्त्रीय विषयों के जो लक्षण उदाहरण दिए हैं वे तत्कालीन अन्य आचार्यों की अपेक्षा बहुत गहन गंभीर हैं। और आपको ध्यान होगा, संचारी भावों की संख्या जो 33 होती है, इन्होंने 34वां संचारी भाव छल जोड़ करके इसकी संख्या 34 कर दी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। इसके अनुसार उन्होंने सीधी सीधी बात को कहने में विश्वास रखते थे। अभिधा शब्द शक्ति को उन्होंने उत्तम कहा, लक्षणा को मध्यम कहा, और व्यंजना में काव्य रचना को उन्होंने अधम कोटि का कहा है। इस प्रकार से इन्होंने काव्य शक्तियों के संबंध में, संचारी भावों के संबंध में जो लक्षण दिए, उदाहरण दिए, वो कई नवीन हैं।
अनेक विषयों पर, इस प्रकार के अनेक विषयों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं जो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार ही हैं। बस इनका प्रस्तुतिकरण का इनका तरीका अपना अलग है। समग्रतः इन्होंने काव्य शास्त्र में अलंकार, छंद, रस सभी में उन्होंने रस को वरीयता दी है और रस में भी श्रृंगार रस को नव रसों का मूल या रसराज माना है। की उक्ति है, भाव सहित श्रृंगार में नवरस झलक अनंत। जो श्रृंगार भाव सहित है, जो प्रभावना उत्पन्न करने वाला है, मन मोहने वाला है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला श्रृंगार है, उसमें सारे रस झलक जाते हैं और वो अनंतों वाले झलकते हैं। काव्य आचार्यत्व उनका एक वहाँ पर भी सिद्ध होता है जब नायक नायिका का भेद विवेचन करते हैं, किया जाता है। इन्होंने नायिकाओं के भेद विवेचन में जो उनकी मौलिकता है वही है कि उन्होंने स्वकीय परकीय वर्ण जाति गुण के आधार पर उत्तम मध्यम अधम पर विभिन्न जातियों की स्त्रियों की वेशभूषा, स्वभाव, हास प्रयास के आधार पर नए प्रकार की नायिकाओं का वर्गीकरण किया है। इस प्रकार से इनका नायिका भेद विवेचन, शास्त्रीय नायिका भेद विवेचन की जो परिपाटी चली आ रही है उसमें इन्होंने वृद्धि की है। हाँ, अलंकार और छंद विवेचन इनका संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुरूप ही है। श्रृंगार रस और नायक नायिका के संबंध में कहते हैं, वाणी को सार बखानो श्रृंगार। मतलब वाणी का सार श्रृंगार है और श्रृंगार का सार है किशोर किशोरी। किशोर माने नायक, किशोरी माने नायिका। इनकी अलंकार के संबंध में धारणा है, अलंकार में मुख्य है उपमा और स्वभाव। जैसा कि आप समझ गए, उपमा अलंकार सादृश्य विधान, सादृश्य मूलक अलंकार है। स्वभाव अलंकार बहुत, इनमें प्रायः अविधा शक्तियों का प्रयोग होता है। लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग उन्होंने बहुत ही कम किया है। रस के संबंध में इनका विचार है, काव्य सार शब्दार्थ को रसते ही काव्य सुसार। शब्द और अर्थ से सहित जो काव्य बनता है, निर्मित होता है, उसका सुसार माने श्रेष्ठ सार तो रस ही है। इस प्रकार से आचार्यत्व की दृष्टि से महाकवि देव रसवादी आचार ठहरते हैं और इनकी कुल जो 72 रचनाएं इनकी हैं, इसमें रसविलास, भावविलास, भवानी विलास, इनमें इन्होंने रस की उद्भावना को नए तरीके से इन्होंने प्रकट किया है। इनके साथ में जो उन्होंने रस का वर्णन किया है, उसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम देव कवि के काव्य में जो काव्य सौंदर्य व्यक्त है, समग्रता है, उस पर चिंतन करेंगे। ये तो चूंकि पता है आपको, देव कवि का प्रादुर्भाव श्रृंगारी वातावरण में हुआ था। नवाब राजा सुरसुंदरी में डूबकर श्रृंगार प्रधान कविता करने वाले कवियों को इनाम देते थे। ऐसे वातावरण में कवियों को केवल श्रृंगार को ही अधिक से अधिक मादक बनाने की प्रेरणा मिल रही थी। देव भी इसके बात नहीं थी। इन्होंने भी श्रृंगार के वातावरण को और अधिक रंगीन बनाने के लिए अपने काव्य में श्रृंगार की अभिव्यक्ति की है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, श्रृंगार रस चित्रण में दो प्रकार की उद्भावनाएं आती हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार पर चूंकि इनका श्रृंगार रसवादी आचार है, अगला वीडियो इन पर मैं श्रृंगार रस चित्रण पर ही बनाऊंगा। इसमें तो आप सारता ये चीज़ समझ लीजिए, काव्य सौंदर्य से संबंधित श्रृंगार रस का चित्रण है।
संयोग श्रृंगार के अंदर नायक भेद नायिका भेद विवेचन, रूप वर्णन और प्रेम वर्णन। योग श्रृंगार भक्ति भावना, भक्ति भावना के पद भी इनके यहाँ मिलते हैं। और इनके भक्ति भावना के जो पद में आप लोगों ने सुना होगा, जो विषय वासना में लिप्त जो मन है उसको वह अपने आराध्य राधा कृष्ण के नाम और गुण वर्णन में ये डुबो देना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है, ऐसो जो हो जान तो, मन के बारे में कह रहे, मन को विषय वासना में लिप्त जो मन है उसको संबोधन करते हुए कहते हैं देव कवि कि हे मन, ऐसो जो हो जान तो, कि जय है तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरो तोड़ दो। यदि हे मन मुझे पता होता कि तू विषय वासना, पांच इंद्रियों छठवें मन की आसक्ति में डूबा रहेगा तो मैं तेरे हाथ पैर पहले तोड़ देता। और भी आगे बात कहते हैं वो, उसमें इन्होंने भक्ति का जो पद है इसमें इन्होंने, और आगे इन्होंने लिखा है कि हे मन, तूने आज तक कितने नर नाहन की नाही सुनी, ने सो निहारी हारी बदन निहोर तो, चलन न दे तो देव चंचल अचल कर, चाऊ चितावनी ने मारे मुंह। मन मुझे पता होता ना तो मेरे तेरे को चलने नहीं देता, स्थिर कर देता, तेरा चंचल मन है ना अचल बना देता, और चावक से तेरे को मार मार कर तेरा मुंह मोड़ देता। और क्या करता, प्रेम रूपी पत्थर, बहुत भारी प्रेम रूपी पत्थर को तेरे गले में बांध करके राधावर विरध, राधावर श्री कृष्ण के जो विरध है, उनकी महिमा है, भक्ति है, उसके समुद्र में तेरे को डुबो देता। ये इनका भक्ति भावना का उद्गार है। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में ये बहुत गजब का इनका चित्रण है। इन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, जो कि परंपरागत है। इनके शब्द अपने नए हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, इसमें शब्द योजना मौलिक है, चित्र उपस्थित करने की पूरी शक्ति इनमें दिखाई दे रही है। माधुरे झौरने फूलनी भौरनी बोरनी बोरनी बेल बची है, केसरी किंस कुसुम करो किरवार कनेर रंग रची है, फूले अनारन चंपक डारन ले कचनारन ने तची है, कोकिल रागनी नूत परागनी देखुरी भागनी फागुन। फागुन का महीना है। फागुन के महीने में प्रकृति अपना कैसे यौवन में मदमस्त और निखर रही है। उन फूलों पर भौरे बोर मतलब जहाँ पर बोर कहते हैं, जहाँ पर जो फूल तो आ गए हैं, फल आए नहीं हैं, फूल और फल के बीच की अवस्था बोरन होती है, उनकी बेली पर ये नाच रहे हैं, है ना। कुसुम किरवार कनेर के रंग, अनार की फूल चंपा की डालों में कचनार पर, यहाँ पे भौरे मंडरा रहे हैं, कोकिल अपने तान गा रही है, नए परागों पर तरह तरह के जीव जंतु अपना आनंद कर रहे हैं। ऐसी प्रकृति का मनमोहक चित्रण उन्होंने किया है। चौथा बिंदु है अभिव्यंजना शिल्प। अभिव्यंजना शिल्प को कला पक्ष भी कहते हैं। इसमें भाषा का सौंदर्य, अलंकार योजना, छंद योजना, उक्ति कौशल, काव्य रूप। भाषा इनकी ब्रज भाषा है।
अलंकार योजना में चूँकि इन्होंने संस्कृत काव्य परंपरा का अनुकरण किया है, अलंकारवादी आचार्य भामा, रुद्र, दंडी आदि की उद्भावनाओं को उन्होंने बड़े सीमित तौर पर ही व्याख्यात किया है। उदाहरण इनके अपने हैं, सिद्धांत संस्कृत काव्य शास्त्र के हैं। छंद योजना की बात करते हैं, छंद योजना भी इनकी कवित्व और सवैये छंद का प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किया है, कहीं कहीं दोहे छंद का प्रयोग भी इनका मिलता है। उक्ति कौशल, उक्ति माने कथन, कहने में चमत्कार की प्रवृत्तियाँ इनके यहाँ मिलती हैं, लेकिन उसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग कम है। और काव्य रूप मतलब प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों में रचनाएं इनकी, खंड काव्य की रचनाएं भी हैं, मुक्तक की रचनाएं इनकी श्रेष्ठ हैं। पांचवा बिंदु इनका है नारी चित्रण के विविध पक्ष। नारी चूँकि पता है रीतिकाल के कवियों के लिए नारी भोग का उपकरण मात्र रही है, इससे ये भी अछूते नहीं है। इन्होंने अपने कलात्मक सौंदर्य को अभिवृद्ध करने के लिए बहुत श्रृंगार के उदाहरण उन्होंने दिए। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नारी के चित्रात्मक वर्णन उन्होंने किया है। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई, देव सीरी फलयो रोजे आभासे अधिकसी, छूटी अल कन्नी झल कन्नी कनक देव बिना बैनी बंधन सरोवर तनिक। एक स्त्री का सौंदर्य पर चित्रण है। सरोवर में नारी है, मात्र एक पीली साड़ी में जिस तरह से निकर के आती है। नारी के विविध पक्ष और प्रकृति पर में एक अलग वीडियो आपको मिलेगा। आज चूँकि इस वीडियो की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए देव कवि के बारे में इतना कहकर के बात समाप्त करूंगा आज की, कि इन्होंने प्रेम को उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है। मनुष्य के आत्मचिंतन के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ है इनका काव्य। इनके काव्य में नारी के उदात्त रूप के चित्रण हैं जो कि उत्तम है। इनको छिछला और ओछा जो अन्य कवि रीतिकाल के रहे हैं, उनकी तुलना में ये कवि कुछ श्रेष्ठ ठहरते हैं। आज की बात इतनी ही। धन्यवाद।